भव्यता में चार चांद लगा रही है। झील की तरह स्वच्छ और सुरमय जल से रात्रि में पड़ने वाली चंद्रमा की किरणें बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। जा सकते हो, ऐसा नहीं है, बहुत गरीबी क्षेत्र है। और आने वाले समय पे हमारा मेले के अलावा एक हॉस्पिटल का, जिसमें हमारी सोच है कि 1 रुपये में हम कैंसर तक का इलाज कर सकें। 1 रुपये की पर्ची कटाई, इलाज करें, उसकी व्यवस्था जैसे भी हमें करनी हो संस्था को, ट्रस्ट को। और आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रस्ट बनने जा रहा है, जो भारत के सभी तरह के लोग इस ट्रस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। और हर साल हम लोग फिर बच्चों का स्कूल है, जैसे हमारी संस्कृत खत्म हो चुकी है, हमारी इच्छा है कि अपने गुरुकुल जैसे एक आश्रम बनाए कि बच्चे यहाँ शिक्षा ले सकें। तो इस वर्ष कितने दिन का कार्यक्रम था और क्या क्या हुआ? 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन माँ की कलश यात्रा थी, जो आज कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जैसे शासन ने आदेश दिया हमें, उसके हिसाब से हमने गाइडलाइन यहाँ के हिसाब से हमने कलश यात्रा निकाली। दूसरे दिन माँ का नगर भ्रमण था। नगर भ्रमण में बताया जाता है कि ये माँ काली, 10 मुखी माँ देवी, माँ दुर्गे, ये स्थान जहाँ आप आ रही हैं, ये सब बच्चे हैं आपके, पूरा संसार आपका बच्चा है। और ये नगर भ्रमण इसको बोलते हैं, कराया जाता है कि अपने दिशाओं में देखिए, यहाँ को रहना है कि कुछ भी बुरा ना हो सके दुनिया में, जितना संभव हो अच्छा हो सके। और ये बच्चों का आपको ख्याल रखना है। तीसरे दिन, आज 2 दिन प्राण प्रतिष्ठा साथ में चलती आ रही है। आज तीसरे दिन प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई है इनकी भैरव बाबा के साथ में, क्योंकि माँ काली रहती नहीं अकेले, भैरव साथ होते हैं। और भैरव का स्थान माँ काली से ऊंचा होता है, तो जैसे इनका प्लेटफॉर्म है 2.5 फीट, तो भैरव बाबा का 3.5 फीट है। और हमारे पूर्व गुरु नरसिंह महाराज पनवार कुटीर में हैं, वो यहाँ बहुत समय तक रहे हैं, इसमें नहीं है, हमारे जन्म लेने से पहले ही नहीं रहे, तो उनकी भी हमने कुटीर बनाई है। और जो पूसा के घास से बनी हुई है, उनको 3 मूर्तियों को हमने आज प्रतिष्ठा का आयोजन किया है और भंडारा है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, मगर भ्रष्टाचार है कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लगाम लगा पाना शासन प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, मगर भ्रष्टाचार है कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लगाम लगाना शासन प्रशासन की टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ताजा मामला नगर परिषद देवेंद्र नगर का है, जहां नगर परिषद में भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है और शासन के लाखों रुपए की राशि को जिम्मेदार भ्रष्टाचार कर उड़ा रहे हैं। मामला देवेंद्र नगर वार्ड नंबर 1 चांदनी चौक पैथोलॉजी सेंटर के पास से अंदर जाने वाली सीसी सड़क 1 माह पूर्व लाखों रुपए की राशि से निर्माण किया गया था, मगर यह सड़क 1 माह बीतने के बाद ही पर खच्चे उड़ने लगे। जहां सीसी में जगह जगह क्रैक देखे जा रहे हैं, तो कहीं कहीं उसकी परत उखड़कर उपस्थित रहवासी बताते हैं कि निर्माण कार्य के समय निर्माण ठेकेदार द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया, न ही जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जांच की गई, जिससे यह सड़क 1 माह में ही जमींदोज होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल से लेकर अभी तक स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपया स्वच्छता अभियान के विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि स्वच्छता बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल से लेकर अभी तक स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया स्वच्छता अभियान के विज्ञापन पर ही खर्च हो चुका है, लेकिन धरातल पर गंदगी का अंबार है। वहीं भी सरकारी कार्यालयों में, जी हां, ऐसा ही मामला खंड शिक्षा अधिकारी जालौन के भिटारा कार्यालय में देखने को मिला, जहां चारों ओर गंदगी ही गंदगी है, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जब एहसास हुआ कि कोई चोरी पकड़ ना ले, तो कार्यालय के सामने से ही नाबालिग बच्चों को बुलाकर सफाई करवा दी गई। पहला तो स्वच्छता अभियान की पोल खुली, तो दूसरी ओर नाबालिग बच्चों से सफाई कराना किसी अपराध से कम नहीं है। इसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी अमर सिंह इस मामले पर बोलने से कतरा रहे हैं। शौचालय में तो ऐसा लगता है जैसे महीनों से सफाई ना हुई हो। सर्व शिक्षा अभियान के
पोस्टर जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है, कचड़े के ढेर में शोभा बढ़ा रही है। पन्ना मत्स्य विभाग द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान 81 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया। लाभार्थियों को बाइकें व ऑटो रिक्शा भी सौंपे गए। जिला मत्स्य विभाग पन्ना द्वारा 5 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में 81 हितग्राहियों को किया गया प्रशिक्षित। समापन कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री एवं पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, जिला पंचायत अतिरिक्त सीई परियोजना अधिकारी संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मत्स्य विभाग की समस्त योजना मछुआ समाज के उत्थान एवं उनके रोजगार बढ़ोतरी के लिए होती हैं। एवं उन्होंने मत्स्य उप संचालक बीके सक्सेना जी से कहा कि इन योजनाओं का लाभ उसी को मिले जो सचमुच उसके पात्र हों। देखने में आता है कि मछुआ समाज के नाम कुछ लोग लाभ उठाते हैं जो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 30 से 40% तक मत्स्य पालन एवं उद्योग के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया गया, इसमें हितग्राहियों को मछली पालन से संबंधित सभी नियमों एवं सावधानियों की जानकारी दी गई एवं सभी विषयों को विस्तृत समझाया गया, जिससे हितग्राही अपने अपने स्थानों में मछली पालन कर सकें। भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित जैन को श्री दिगंबर जैन महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। उन्हें संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर संगठन के दायित्व सौंपे गए। दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने ललित जैन। झांसी भगवान महावीर लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता ललित जैन को श्री दिगंबर जैन महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में धर्म संरक्षणी महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिगंबर जैन पंचायत के महामंत्री प्रवीण कुमार जैन ने बताया कि श्री दिगंबर जैन महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष गजराज जैन गंगावाल एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद जैन बड़जात्या ने ललित जैन को यह दायित्व सौंपते हुए कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा की है। श्री जैन के मनोनयन पर उनके इष्ट मित्रों एवं शुभ चिंतकों ने हर्ष व्यक्त किया है। दर्जनों मुकदमों और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा की सत्ता परिक्रमा काम नहीं आ रही है। कोतवाली पुलिस लगातार नत्थू के घर दबिश दे रही है। फरार चल रहे नत्थू पर एसएसपी द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। झांसी दर्जनों मुकदमे और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा की सत्ता परिक्रमा काम नहीं आ रही है। कोतवाली पुलिस लगातार नत्थू के घर दबिश दे रही है। साथ ही फरार चल रहे नत्थू पर एसपी द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी निवासी नत्थू कुशवाहा पर जमीनों की हेराफेरी व धोखाधड़ी आदि के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही भी की गई थी। इन मुकदमों में पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए नत्थू समय समय पर सत्ता से जुड़े सियासी दलों और उनके नेताओं की परिक्रमा लगाता रहता है। कभी सपा तो कभी भाजपा और कभी केंद्र में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी से जुड़ा रहा। मौजूदा समय में वह खुद को भाजपा का नेता बताता था। एक स्थानीय नेता का भी उसे आशीर्वाद प्राप्त था। प्रदेश सरकार में एक स्वजातीय मंत्री के दरबार में नत्थू इन दिनों हाजिरी लगा रहा था, लेकिन नेताओं की यह परिक्रमा उसके काम नहीं आई और उससे पहले पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और अब इनाम घोषित हुआ। बताया गया कि अभी वह सरकार के एक मंत्री की सरपरस्ती में फरारी काट रहा है।
आज पुलिस ने उसके घर पर दबिश भी दी, लेकिन वह नहीं मिला। इस दौरान उसके घर पर